भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज और प्रतिपुर क्षेत्र में हमें विधानसभा के उपचुनाव की भैया अब बेरा आ गई। 30 तारीख है, मतदान है और आज शाम के इतने पे मतदान के पहले को जो प्रचार है हो रहा है, शोर शराबा है थम जाने। उसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज आखिरी सभा है जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा आ रहे हैं। बुकरियन के बाड़े के अंदर हम बैठे हैं प्रतिपुर में और हमें सुमित ओरछा मिलकर। सुमित दुबे हैं, राष्ट्रीय कवि हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो मीडिया के प्रवक्ता होते चैनल में बैठ के नहीं मोह चढ़िया हो तो उनमें सबकी चूल्हे हिला दे जे बैठ के। ऐसे हमारे संग भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय में सेंसर बोर्ड के मेंबर भी जे बन गए और इनके एनालिसिस जो चुनाव के लेके होते कहूँ झूठे नहीं खड़े। कहा से सोशल मीडिया में जब इनने पोस्टर डाली हैं और जब चुनाव परिणाम आए तो कहूँ ना कहूँ उसे आसपास इनके करीब पूरे अनुमान रहे हैं। हमें लगो प्रतिपुर विधानसभा चुनाव उपचुनाव के पहले जितनी कवायद दोनों पार्टी में भाई और जितनी मेहनत दोनों पार्टी ने करी उसके बाद अब परिणाम कौन स्थिति में पहुंचे, निश्चित रूप से आदमी अभी के अनुमान लगाने लगे और मतदान के पहले पहले जो अनुमान मतदान के बाद के परिणाम तक कहाँ तक पहुंचे थे, ये सब चीजें चलती रहती चौपालन में चर्चा चलते रहे। लेकिन ठोस अनुमान जब पार्टी के एक जिम्मेवार व्यक्ति से पता चले तो हमें लगा कार्यकर्ता के भी उत्साह मिला थे। सुमित भैया से हम बात करें। भैया इस चुनाव में बुंदेलखंड को जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है और खासकर जब सीट जो जहाँ पे चुनाव हो रहा है प्रतिपुर में सामंतवादी एक बड़ा मुद्दा है। इस चुनाव की फिल्म में भैया भाजपा की फिल्म पिट रही के सफल हो जाए रह जाए कैसे है? देखो, राजनीतिक दलन की फिल्में तो हमेशा बनी है, इस बार जनता की फिल्म बन रही है और जनता की फिल्म सुपरहिट हो रही है। जो चुनाव जनता ने लड़ो है और जनता ने स्वतंत्र होकर लड़ो। आज़ादी के बाद से हमें लगा जो ऐसा चुनाव होने जा रहा है पृथ्वीपुर में, जब से पृथ्वीपुर सीट बनी है, जो बिल्कुल निष्पक्ष होने वालों है, जो डरावे वाले हते भी जाकत फिरे कि हम डरे हैं, हमें डराओ जा रहा हो। हकीकत में उन लोगों ने बरसों तक जनता को डरा डरा के वोट लाए। सड़कें नहीं डराई, आदमी डराए। और आदमी डरा के वोट लेवे की प्रवृत्ति को एक जो चंगुल में फंसाए थे उसके खिलाफ जाके इस बार जो है पृथ्वीपुर विधानसभा की जनता वोट डालने वाली है और इतने साइलेंटली वोट जा रहा है कि आदमी को आवाज आ जाने कानन के नीचे से। इस बार जो कहो जा रहा सहानुभूति पे कांग्रेस पूरे चुनाव लड़ रही, जबकि भाजपा मुद्दा से विकास की मुद्दा से शुरू करो तो चुनाव पूरा और अब सामंतवाद तक लेके आ गए। कांग्रेस सहानुभूति के नाम पे वोट मांग रही और भाजपा विकास के नाम पे मांग रही है, सामंतवाद के खात्मा के नाम पे वोट मांग रही। जनता इस पे कितनी सहमत है? भाजपा के पक्ष में सहमत देख रही है आपके, कांग्रेस के पक्ष में? नीरज भैया, जब पार्टी ऐसी है जिन्हें हमेशा सहानुभूति पे तो वोट मांगो, इस सहानुभूति के अलावा वोट मांगने के लाने उन्होंने करो कहा है जो जीपे वे वोट मांगे। हमेशा 1948 में गांधी जी के बाद फिर गांधी जी के नाव पे सहानुभूति, फिर इंदिरा जी के नाव पे सहानुभूति, फिर राजीव जी के नाव पे सहानुभूति। और जनता ने जो भी देखो है इसे सहानुभूति ही, कांग्रेस को अस्तित्व ही सहानुभूति जीते जो कछु है वो सहानुभूति ही है। लेकिन अब जनता बहुत परिपक्व हो गई। अब जनता को वो गरीब आदमी की झोपड़ी से जो है सहानुभूति है, जो बरसात की रात में चुचात बैठो रहता, रात भर जगत है कि हमारे पानी बंद हो जाए तो हमारे मोड़ी मोड़ा सो जाए, खाना बन जाए, रोटी बन जाए। वो आदमी के संगे जो नरेंद्र मोदी ने वो मकान को सपनों दे दो, मकान को आधार दे दो। आज की जनता को, पृथ्वीपुर की जनता को अब वो नरेंद्र मोदी से सहानुभूति है जो नरेंद्र मोदी उनके घर बना रहे। उन्हें जो एक आदमी बीमार हो जाए घर में तो इलाज के लाने घर मकान जेवर जायदाद सब बिक जाती। आज हर घर में अगर 5 आदमी है तो 25 लाख रुपया तक कोई इलाज घर को फ्री हो रहा हो। इसलिए नरेंद्र मोदी से सहानुभूति है। जन्म से लेकर और जीवन के अंतिम क्षण तक ऐसी जन कल्याणकारी और संबल देवे वाली योजनाएं संबल बनावे वाले शिवराज सिंह चौहान से सहानुभूति जनता को है। हर बुजुर्ग को अपने को तीर्थ दर्शन योजना को लाभ देवे वाले शिवराज सिंह चौहान से सहानुभूति है। युवाओं को जो है स्टार्टअप, स्टैंड अप और जो है रोजगार की अनेक योजनाएं देवे वाले शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी से सहानुभूति है। ये झूठे बातें और उन लोगों से सहानुभूति है जिन्हें कहीं लोकतंत्र की इस यात्रा में, लोकतंत्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों को सामंतशाहियों के हाथों निछावर करना पड़ा। ऐसे लोगों के साथ जनता को सहानुभूति है जिनकी खुल के फोटो भी नहीं लगा पाओ आदमी डरन के माए, लेकिन उनके लाने उनके मोड़ी मोड़ा रोए हैं, उनके आंसुआ गिरे हैं, तो उन लोगों से सहानुभूति है। बाकी तो सहानुभूति हम भी 56-60 गाँव की यात्रा करी है, एक एक आदमी से गले मिले, एक एक आदमी से हाथ मिलाव है, आंखन में आंखें डाल के उनके अंदर की सहानुभूति पड़ी है, वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है।
कांग्रेस ने इस बार एक मुद्दा रखो ये चुनाव में कि बाहरी और स्थानीय को शिशुपाल यादव को बाहरी बता रहे और खुद के स्थानीय बता रहे, इसे कितनों पार्टी के नुकसान हो सका तो कितनों कांग्रेस फायदा ले सका। दोगलेपन को पर्यायवाची पतो आपको नहीं पतो हो तो पतो कर लियो। कांग्रेस जिनको स्टैंड ही नहीं आ, सोनिया जी को जीवन है देश को बताऊ थे, और यही बुंदेलखंड के मोनी मोड़न को जो यही बुंदेलखंड की माटी में पैदा भाई, यही बुंदेलखंड की माटी में 15 साल 20 साल से जीवन से जन्म से सेवा कर रहे, लोगन के सुख दुख में शामिल हो रहे, कथा भागवत न्योते हकारे जन्मदिन तेरही सब में खड़े मिल रहे। जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, दवाइयन की जरूरत थी, खाद्यान्न की जरूरत थी, तब घर के दरवाजन फिर रहे थे, बेमोड़ा बाहरी लग रहे। और जो जैसे चुनाव जीत के भोपाल में डट जात, जो चुनाव जीत के बाहर ओरछा पहुंच जात, उन लोगों को अब ओरछा से तय की दूरी और उतन के जिमरा जीरोन से जो है दूरी, दो ही नप्पलो पता चल जाए को बाहरी है। कांग्रेस ने एक बार और ये बार मुद्दा दो कि विकास बहु नहीं है। 15 साल को और 15 महीना के शासन से तुलना कर रहे हैं कि 15 साल कांग्रेस भाजपा के ऐसे रहे कि विकास नहीं भाव और 15 महीना बेमिसाल रहे। कितनी सच्चाई दावा में? देखो भैया, जा पे तो विकास के ऊपर है तो कांग्रेस मुंह दिखावे लाख नहीं है, लेकिन एक कई बात ना कि जीखों कने हैं और दोंदा बरा के लबरा, तो उन्हें तो करने हैं। वे तो जाके रहे कि एयरपोर्ट भी हम बनवा देत, खजुराहो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमने बनाओ तो, और क्या नाम करके वो पुल भी जो है NH से नितिन गडकरी जी स्वीकृत कर रहे हैं। वीरेंद्र खटीकू के लाने बार बार मिलवे जा रहे हैं हमारे सांसद जी, हमारे मंत्री जी, और कह रहे कांग्रेसी के हमने बनवाए दो। तो जी को लबरियाई करने उनको वजह को रोक पाओगे आज के समय में। लेकिन जनता सब जानत है कि की के बस में है, तुम्हें 3 किलो वजन उठावे को दम नहीं आ। तुम्हारे गांव के खिरकन पे हम जा रहे, सो खचा में मैं जा रहा, वीडियो चला देंगे आपके मोबाइल में, पूरा विकास धरो को धरो रह जाए। 20 साल से विधायक हो, मड़िया के आगे तनक अंदर भी खिरकन पे चले जाओ, सो जने झिन्नन खरा के झिन्ना खरा इतन पानी में से निकले बच जा हम, तो वो विकास तो समझ में आया रहो। अच्छा, अपने होटल अपने प्रतिष्ठान के आसपास कछु बनाए लो, तो वो तो देखो विधायक मंत्री रथे आदमी, तो उनको सजावे संवारवे के लाने करो है, सो के लाने उनको सामने है, दिख जाए फोटो में। 30 तारीख के वोट डलने हैं। आखिरी सवाल यही है कि भाजपा के जनता काय वोट दे, कांग्रेस के काय न दे? देखो, भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। भाजपा से मांग रहे थे 25 आदमी, ये बता दें आदमी 25 आदमी टिकट मांग रहे थे, यानी भाजपा के 25 कार्यकर्ता को जो लग रहा हो तो कि हम भी विधायक बन सकत, हम भी विधायक बन सकत। गरीब घर के मोड़ी मोड़ा गरीब घर के कार्यकर्ता, उन्हें लग रहा था हम भी विधायक बन सकत। शिवराज सिंह जी हमें जाना, BD शर्मा जी हमें जाना, छोटे छोटे कार्यकर्ता को गाँव के बूथ अध्यक्ष के गले में हाथ डाले, प्रदेश अध्यक्ष जी बनने से उतरे तो ऐसे हमारे कई कार्यकर्ता को लग रही थी कि हम विधायक बन सकत। और कांग्रेस से कितने मांग रहे थे पूछो, 1 आदमी। यानी जी पार्टी ने अपनी दादागिरी से, सामंतशाही से अपने ही कार्यकर्ता जो उनके आगे आजू आजू कर रहे, उन कार्यकर्ताओं को झूठो भी मन में एहसास नहीं पलंदाओ कि तुम भी विधायक बन सकत। ऐसी वंशवादी पार्टी के खिलाफ खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं। जनता तो खड़ी ही है इनके खिलाफ। खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है चाह रहे कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, सो जो विकास की कमी है वह पूरी हो जाए, और जिस तरह की राजनीति पृथ्वी पर में चलती रही है उस तरह की राजनीति समाप्त हो जाए, ताकि आगे स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं में चुनाव होने लगे पृथ्वीपुर में। पृथ्वीपुर की जनता ये बड़ी शांत है। जनता की ये चुप्पी भाजपा के लाने नुकसान तो नहीं है, या कांग्रेस के लाने फायदा नहीं है? कांग्रेस के लाने नुकसान नहीं है, भाजपा के लाने फायदा, क्या देख रहे हो भाई साहब? देखो, जब अंदर पौआ जासु वो वोटर बोलत है, और जो धीरगी वीर गंभीर वोटर होता है, जो सरकार की योजनाओं के आधार पर, विकास के आधार पर वोट करता है, वो चीज़ों का ऑब्जर्वेशन बनाऊ थे और उसके आधार पर वोट देते हैं। तो जे कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही, सो उनके आदमी चिल्लाते हैं और भाजपा को वोटर सीधो बटन दबा दें, सो एक ही आवाज़ आती भाजपा के वोटर की, पी, और आदमी इनकी हो जाए टी। ई के अलावा कोनो गलत नहीं है। जनता एक तरफा मतदान करवे वाली है, और ऐसो चुनाव को परिणाम आया है, ऐसो चुनाव को परिणाम आया जब हमने लिखी भी है कि जो कांटे की फाइट नहीं है, जो कछु जने जा बतावे की कोशिश कर रहे हैं कि कांटे की फाइट है, कहीं नहीं है। जिन गाँव की पोलगन पे कहूँ वे जीतत रहे, उन गाँव की पोलगन पे सन्नाटो हो गो, उन गाँव की पोलगन पे झंडा लगाए हुआ नहीं है, एजेंट नहीं है। क्योंकि जनता आज़ादी की एक लड़ाई, आज़ादी को एक अनुभव करके और स्वतंत्र रूप से मतदान करवे जा रही, डरावे धमकावे को काम नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार है, इमें जनता को स्वतंत्रता है अपना प्रतिनिधि चुनवे की। सो जनता निष्पक्ष होकर मतदान कर रही, और जब जब निष्पक्ष मतदान होता है, जब जब ईमानदारी से चुनाव होते हैं, जब जब बिना दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा के चुनाव होते हैं, भाजपा जीतत है, सर्वविदित है, सबको पता है कैसे चुनाव जीते जाते रहे, कैसी घटनाएं भई हैं, कैसे खून से इतिहास लिखोगा विधानसभा को, तो सबको पता है। वो ई बार नहीं आ, सो चुनाव को परिणाम सामने आए। महंगाई, बिजली और खाद और किसान की समस्या, तमाम जो मुद्दा भी कांग्रेस ने बनाया है चुनाव में, इससे भाजपा कितनी नुकसान में है? खाद सोसाइटियन पे भरो पड़ो है, ट्रैक्टर के ट्रैक्टर हम कह रहे हैं, हम 60 गाँव में घूम के आए, हम ज़्यादा तो नहीं घूमे, लेकिन हम 60 गाँव में घूमे, वो घर घर घूमे, जोन गाँव में गए फिर हम घर घर गए, तो 60 गाँव में हमने जो देखो कि सोसाइटियन से ट्रैक्टर लदे लगे। अचानक से तनक पहले माँ वो बादल बरस गो, सो अचानक से लोगों को जरूरत पड़ी थी, लेकिन सरकार ने उसकी आपूर्ति हमेशा से, कांग्रेस को समय है तो लाठी खाई, बिना खाद के लाठी में जो है, बिना लाठी के खाद कबू कांग्रेस के जमाने में मिलो नहीं। यहाँ भाजपा ने व्यवस्था कर दी थी कि बिना जो है दंगा फसाद के, बिना लड़ाई झगड़न के खाद मिलने लगी थी, लेकिन पिछली साल 15 महीना की कांग्रेस की सरकार ने वो दृश्य भी फिर से दिखा दो, तो सब योजनाएं तो बंद करी ही थी कमलनाथ ने, उनने वो दृश्य भी दिखा दो तो कि फिर से वही खाद की लाले लठियां चलन लगी थी। लेकिन ई बार ऐसा दृश्य नहीं है, एक दिन की समस्या भाई, तुरंत सरकार ने उसकी आपूर्ति सब जगह कर दी है, रह के आ गई है। सोसाइटी में अपने कागज आदमी ले जा रहा हूँ, हमारे पास कम से कम जिन लोग आदमी ने दूध उनकी देखा सुनी से कोई पूछी कि खाद हमने की सोसाइटी पे बात करी, तुमने बोले नहीं करी, फोन लगाओ भैया, लगो पता चलो, बोले हम तो ट्रैक्टर भर ले आए, तो आदमी जा रहा हो, और जी को आप बताओ, जी को ना मिलो खाद। एक आदमी वो तो खड़ो करो जो कांग्रेसी ना होए, और वो कह रहा हो कि हमें खाद नहीं मिल रहा हो, खाद नहीं मिल रहा हो। उनकी सोसाइटी पे गोदाम भरो खादन से, किताब ले जाने उनकी जमीन के रकबा के हिसाब से अब जो है कि काला बाजारियन को नहीं मिल रहा हो, जो बोरी खरीद के ओवर मुनाफा कमाते उनको नहीं मिल रहा। अब सीधो सिस्टम है कि जितने खाद आपकी किताब पे मिलने चाहिए उतो खाद आदमी को मिल रहा हो, सासम्मान मिल रहा हो। तो ये कहते हमारे संगे सुमित दुबे ओरछा के, और सुमित ओरछा के नाम से भैया मशहूर हैं। सुमित भैया ने तमाम दावे करे हैं, इनके दावे पे मोहर 30 के लगा तो 2 के रिजल्ट भी आ जाए, ई के बाद एक बार फिर से इनकी भटका हुई है। इनके आकलन पे हम इसे भरोसा कर सकत कैसे, पुराने आकलन इनके सब सफल वही से हर बार की बात तुक्का नहीं कह सकता आदमी, प्रमाणिकता से कुछ चीज़ें इन्हें रखी थी, और वे अब बता भी रहे कि ई बार पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है पृथ्वीपुर में जो बिना दबाव के, बिना दंगा के, बिना कौन ऐसे मतलब स्वतंत्र आज़ादी की लड़ाई बता रहे जी क्षेत्र में। अब देख रहे भैया परिणाम 2 तारीख को जो हुई है तो सबके पता चल जाए। अब ले रहे थे जयराम जी।